झारखंड की 38 सीटों पर 67.76% वोटिंग। जेएमएम विधायक और भाजपा समर्थकों में धक्का मुक्की। 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। झारखंड विधानसभा चुनाव के आखिरी और सेकेंड फेज में बुधवार को 12 जिलों की 38 सीटों पर वोटिंग शाम 5 बजे खत्म हो गई। शाम 5 बजे तक 67.76% वोटिंग हुई। वहीं शाम 4:30 बजे गिरिडीह के होली स्कूल के बूथ पर जेएमएम और भाजपा समर्थक आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि कुछ लोग बोगस वोटिंग कर रहे थे। इसका भाजपा समर्थकों ने विरोध किया। हंगामे की सूचना पर पहुंचे जेएमएम विधायक सुदिव्य कुमार सोनू से भी धक्का मुक्की हुई। बता दें कि इस चरण में 528 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में उतरे हैं। इनमें से 472 प्रत्याशी पुरुष और 55 महिलाएं हैं। आखिरी चरण में 14,219 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई। इन सभी मतदान केंद्रों की निगरानी राज्य निर्वाचन भवन और जिला निर्वाचन कार्यालय से वेबकास्टिंग के जरिए की गई। जानकारी हो कि आखिरी चरण के चुनाव में गिरिडीह से एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी अश्विनी अम्बेडकर भी चुनाव लड़ रही है। वहीं इस दौरान बोकारो से सबसे अधिक 5,84,275 मतदाता रहे, जबकि आरक्षित सीट लिट्टीपाड़ा में सबसे कम 2,17,847 मतदाता थे। अंतिम चरण का मतदान संपन्न होने के साथ ही झारखंड में चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे सभी के सामने आएंगे। ईवीएम में कैद हुई प्रत्याशियों की किस्मत। छिटपुट घटना को छोड़कर शांतिपूर्ण रहा मतदान। झारखंड विधानसभा का इस बार चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। 2 चरणों में हुए मतदान के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई राजनीतिक दिग्गजों का राजनीतिक भविष्य ईवीएम में कैद हो गई है। अब सभी को 23 नवंबर का इंतजार है। 2 चरणों में हुए मतदान में कोई बड़ी हिंसक वारदात नहीं हुई है। पुलिस नोडल पदाधिकारी एवी होमकर के अनुसार छिटपुट घटना को छोड़कर मतदान ओवरऑल शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान कराना चुनौतीपूर्ण था। केंद्रीय बलों के साथ साथ राज्य पुलिस की कंपनी लगाई गई। बॉर्डर वाले इलाकों में खासकर दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल से सटे इलाकों में शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। पहला चरण 13 और 20 नवंबर को दूसरे और अंतिम चरण में हुए मतदान के बाद सबकी नजरें 23 नवंबर को आने वाले जनादेश पर टिकी हुई है। झारखंड के एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन को झटका, खिल सकता है कमल। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। 20 नवंबर को सेकेंड फेज के वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल सामने आने लगे हैं। मैट्रिज के एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लग रहा है और बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 45 से 50 सीटें मिल सकती है। वही इंडिया गठबंधन 35 से लेकर 38 सीटों पर कब्जा जमा सकती है, तो वही 3 से लेकर 5 सीटें अन्य को मिल सकती है। वही जो है मैट्रिज एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार इस चुनाव में झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 46 पर एनडीए कब्जा जमाने जा रही है। वही झामो के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को 29 सीटें मिलने का अनुमान है। वही 6 सीटें अन्य दलों के खाते में जाने की संभावना जताई गई है। बता दें कि झारखंड में 2 चरणों में मतदान हुआ है, जिसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोटिंग हुई और दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान हुई। अब 23 नवंबर को मतगणना होगी। झामुमो को एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं, जाने कांग्रेस और भाजपा ने क्या कहा। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म होने के कुछ ही देर बाद आए एग्जिट पोल को झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों ने सिरे से खारिज कर दिया है। वही भारतीय जनता पार्टी ने पूरे विश्वास के साथ कहा है कि झारखंड की जनता ने परिवर्तन के लिए वोट किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद और रांची विधानसभा सीट से पार्टी की उम्मीदवार महुआ माझी ने एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर दिया है। महुआ माझी ने कहा कि हम एग्जिट पोल में विश्वास नहीं करते। लोकसभा चुनाव में आपने देखा एग्जिट पोल का क्या हश्र हुआ। झारखंड में फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। झामुमो की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के पूर्व झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी एग्जिट पोल को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि हम एग्जिट पोल में विश्वास रखते हैं, एग्जिट पोल में हमें विश्वास नहीं है। जनता का जो भी निर्णय होगा वह 23 नवंबर को आएगा। हम उस जनादेश का सम्मान करेंगे। झारखंड में दूसरे चरण में 38 विधानसभा सीटों पर वोटिंग खत्म होने के बाद 4 एग्जिट पोल के नतीजे आए, जिसमें से 3 में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी, तो एक में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो इंडिया गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। जा रही हेमंत की सरकार, आ रही भाजपा एनडीए की सरकार। बाबूलाल। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण की वोटिंग समाप्त होते ही
एग्जिट पोल का दौर शुरू हो गया है। कई संस्थाओं द्वारा दिखाए जा रहे एग्जिट पोल के आंकड़ों से भाजपा उत्साहित है। इसको लेकर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया भी दी है। एग्जिट पोल में बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को बहुमत मिलने की संभावना जताए जाने से उत्साहित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अब झारखंड से हेमंत सोरेन की सरकार जा रही है और भाजपा एनडीए की सरकार आ रही है। रांची में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि बरहेट में भी अगर बीजेपी जीत जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। अद्भुत रहा लोकतंत्र का महापर्व, या चुनाव सशक्त झारखंड के निर्माण का संकल्प है, सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 बुधवार 20 नवंबर को शाम 5 बजे संपन्न हो गया। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा किया। इस पोस्ट में सीएम ने लिखा है कि झारखंड की पावन धरती पर लोकतंत्र का यह महापर्व अद्भुत रहा। दोनों चरणों में राज्य की जनता ने अपनी आकांक्षाओं और आशाओं को मतदान के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। यह केवल एक चुनाव नहीं बल्कि एक नए समृद्ध और सशक्त झारखंड के निर्माण का संकल्प है। सीएम ने पोस्ट में आगे लिखा है कि बुजुर्ग, युवा, श्रमिक, महिला, किसान सभी ने उत्साह और उमंग के साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना अद्भुत आशीर्वाद दिया है। सभी ने, खासकर राज्य की आधी आबादी हमारी मैया ने बढ़ चढ़कर अपने हक, अधिकार, मान सम्मान के लिए ऐतिहासिक रूप से झामुमो और इंडिया गठबंधन को अपना असीम आशीर्वाद दिया है। हम दृढ़ता से प्रण लेते हैं कि अमर वीर शहीदों के बलिदान को साकार करेंगे, महान क्रांतिकारियों के सपनों को पूरा करेंगे, आंदोलनकारियों की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देंगे और मिलकर बनाएंगे एक नया सोना झारखंड। नक्सलियों के डर से जहां वोटर नहीं करते थे मतदान, बुधवार को दिखी लंबी कतार। बुधवार को दूसरे और अंतिम चरण का मतदान खत्म हो गया है। गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह दिखा। कभी नक्सलियों की भय से इन क्षेत्रों में मतदाता घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन इस चुनाव में इलाके की फिजा बदली दिखी। उग्रवाद प्रभावित जरीडीह, वनपुरा, मंझलाटी, अकबकी टांड, चलामो, बरमसिया, भावानंद और जीत कुंडी समेत अन्य गांवों के मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मतदान करने पहुंचे और वोटिंग की। कभी इन इलाकों में वोट बहिष्कार के नारे लगते थे, लेकिन बुधवार को यहां बम्पर मतदान हुआ। बुधवार की सुबह धीरे धीरे ठंडी हवा चल रही थी। इसके बावजूद स्थानीय लोग लोकतंत्र के महापर्व को लेकर काफी उत्साहित थे। बूथ पर एसएसपी के 1 दर्जन जवान तैनात थे। उत्क्रमित मध्य विद्यालय वनपुरा में बने मतदान केंद्र संख्या 25 पर वोटरों की लंबी कतार थी। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। मतदाताओं ने कहा है कि क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने वोट दिया है। कई लोगों ने मतदान के बाद कहा है कि जलपान से पहले मतदान जरूरी है, इसलिए उन्होंने पहले वोट दिया और अब घर जाकर जलपान करेंगे। गांडे के 2 बूथ में गड़बड़ी, बोली डीसी, कर्मियों पर होगी कार्रवाई। गिरिडीह जिला के 6 विधानसभा सीट पर मतदान संपन्न हो चुका है। गांडे के 2 बूथ 338 और 282 के अंदर पार्टी विशेष के पोलिंग एजेंट द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की गई। इसके अलावा गिरिडीह के बूथ संख्या 15 में नोक-झोंक के अलावा जिला के सभी सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। जिला निर्वाची पदाधिकारी शाह, डीसी नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी डॉक्टर विमल कुमार खुद ही कई बूथों पर पहुंचे और व्यवस्था का जायजा लिया। इन बूथों में गड़बड़ी की बात को लेकर डीसी ने कहा है कि गांडे के बूथों पर गड़बड़ी की शिकायत मिलते ही पीठासीन अधिकारियों को हटा दिया गया। इस पूरे मामले की जांच वीडियो से करवाई गई है। आगे भी इस मामले की कार्रवाई होगी। डीसी ने कहा है कि मतदान को लेकर वोटरों में उत्साह देखने को मिला। शहर के अलावा ग्रामीण इलाके में भी मतदाता उत्साहित रहे। झारखंड में गिरने लगा पारा, पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी। झारखंड के मौसम में अब तेजी से बदलाव हो रहा है। न्यूनतम तापमान में गिरावट हो रही है। इससे ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग की माने तो नवंबर के बाद दिसंबर में पारा गिरेगा, वही ठंड और बढ़ेगी। रांची का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस जा पहुंचा है। दिसंबर माह से घने कोहरे के साथ हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ने के आसार हैं। दिन में पछुआ हवा बढ़ने लगा है, जिस कारण शाम ढलते ही कनकनी शुरू हो जाती है। सुबह और शाम ठंड का असर देखने को मिल रहा है, जबकि दोपहर में धूप और ठंडी हवा के बीच लोग ठंड का लुत्फ भी उठाने में लगे हैं। वही बुधवार को सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा व धुंध देखने को मिला। रांची का न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अगले 3 दिनों की बात करें तो सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे के कोहरे व धुंध की स्थिति बने रहने के आसार हैं। ऐसे में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए जनता ने किया मतदान, सुदेश महतो। पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने सपरिवार सिल्ली विधानसभा अंतर्गत अपने पैतृक गांव
लगाम स्थित बूथ संख्या 123 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे एवं अंतिम चरण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाते हुए पढ़ाई, दवाई, न्याय और कमाई को सुनिश्चित करने के दृढ़ संकल्प के साथ मतदान किया। इस चुनाव में राज्य की जनता ने झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए मतदान किया है। 23 नवंबर को आने वाले परिणाम ऐतिहासिक होंगे। साथ ही उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सभी माताओं के प्रति आभार प्रकट किया है। साथ ही उन्होंने लोकतंत्र के महापर्व में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए सभी मतदाताओं के प्रति आभार भी प्रकट किया। जमीन की रसीद नहीं कटने के कारण 4 घंटे तक बूथ पर रहा सन्नाटा। आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने किया मतदान। रामगढ़ जिले के रामगढ़ विधानसभा के दुलमी प्रखंड के कुल्ही पंचायत के अंतर्गत उर्बा गांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बूथ नंबर 184 और 185 मतदान केंद्र बनाया गया था। इस मतदान केंद्र में गांव के 4 इलाके उर्वा टोला, डुमरिया टोला, माथा गुंडा और सरना टोला को शामिल किया गया था। यहाँ के ग्रामीण नाराजगी जाहिर करते हुए बूथ पर वोट डालने नहीं पहुंचे। इसके बाद जिला प्रशासन ने गंभीरता को देखते हुए ग्रामीणों को लिखित आश्वासन दिया। लिखित आश्वासन के बाद ग्रामीण मतदान केंद्र पहुंचकर अपना मतदान दिया। दरअसल ग्रामीणों का कहना था कि 1990-92 के बाद से उनकी जमीन की रसीद नहीं कट रही है, जिसके कारण वे लोग सरकार की कई योजनाओं से वंचित रहते हैं। लोकसभा चुनाव में भी उन्हें आश्वासन दिया गया था, लेकिन उस आश्वासन के आलोक में उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया। डीडीसी ने करीब 1 घंटे तक ग्रामीणों को खूब समझाया। साथ ही दुलमी अंचल अधिकारी की ओर से लिखित आश्वासन दिया गया। इसके बाद 11 बजे से बूथ पर बड़ी संख्या में चारों टोला के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथ पर पहुंचे। बोगस वोटिंग को लेकर आपस में भिड़े भाजपा और झामुमो के समर्थक, पुनर्मतदान की मांग। गिरिडीह के 6 विधानसभा सीटों पर लोगों ने बुधवार को अपने मत का प्रयोग किया, लेकिन मतदान का समय समाप्त होने के क्रम में शहरी क्षेत्र के मोहनपुर के हनी होली मतदान केंद्र पर भाजपा और झामुमो समर्थक आपस में भिड़ गए। भाजपा समर्थकों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मोहनपुर मतदान केंद्र में पुलिस बल की मौजूदगी में बोगस मतदान कराया जा रहा था। स्थानीय लोगों ने भी इस संबंध में पुलिस जवानों से शिकायत भी किया है कि झामुमो के लोग बोगस वोटिंग करा रहे हैं। भाजपाइयों ने जब इसका विरोध किया, झामुमो समर्थक उनसे उलझ गए। दोनों ओर से हाथापाई भी हुई। इस दौरान वहां मौजूद झामुमो प्रत्याशी सुदिव्या सोनू भी मौजूद थे। जेएमएम समर्थकों ने उन्हें वहां से बाहर निकाला। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। इधर भाजपा नेत्री शालिनी वाशेकियार और विनीता कुमारी ने प्रशासन से मांग की है कि हनी होली मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान की मांग की है। उनका कहना है कि झामुमो के इशारे पर बोगस वोटिंग हुई है। जमशेदपुर में चलती कार में लगी आग, बाल बाल बचे सवार। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत बाग ए जमशेद के समीप बुधवार रात उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक स्विफ्ट कार में अचानक आग लग गई। उस कार में महिलाएं और बच्चे भी सवार थे। वे सभी मानगो से साक्षी बाजार जा रहे थे। सभी चलकर साक्षी मार्केटिंग करने पहुंचे थे। इसी दौरान चलती कार में अचानक आग लग गई। किसी को कुछ समझ में आता इससे पहले आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल कार में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। बताया जा रहा है कि कार में सवार सभी महिलाएं थी और सभी के गोद में छोटे छोटे बच्चे थे, जो समय रहते कार से सुरक्षित बाहर निकल गए। वोटिंग समाप्त होते ही चंपई सोरेन ने कहा, धन्यवाद झारखंड, इस बार परिवर्तन तय। बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने एक ट्वीट कर कहा है कि इस बार परिवर्तन तय है। उन्होंने आमजन को धन्यवाद कहा है। बता दें कि सोरेन ने यह ट्वीट राज्य में दूसरे चरण के मतदान के संपन्न होने के बाद किया है। उन्होंने आगे कहा, झारखंड विधानसभा चुनाव के द्वितीय चरण में 38 सीटों के लिए वोट डाले गए हैं। इसमें बीजेपी के प्रति रुझान देखने को मिला है। कहा कि बीजेपी सरकार झारखंड के विकास तथा यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति के लिए बेहतर जीवन स्तर का मार्ग प्रशस्त करेगी। कहा कि राज्य में अपनी पसंद की सरकार चुनने का मौका 5 वर्षों में एक बार ही आता है। लोगों ने इस बात को समझ लिया है। लोकतंत्र की अनूठी मिसाल, 106 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने किया मतदान। गांडे विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 351 में वोट करने पहुंची नायकाडी की रहने वाली 106 वर्षीय चिंता देवी ने लोकतंत्र की अनूठी मिसाल पेश की है। 106 साल की चिंता देवी ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर मजबूत और सशक्त लोकतंत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। महेशपुर में रिकॉर्ड 79.40% मतदान। संथाल परगना में वोटरों ने चौंकाया। 11 विधानसभा में 70% से अधिक वोटिंग। संथाल परगना की 18 विधानसभा सीटों में बुधवार को मतदान पूरा हुआ। यहाँ की 18 सीटों में 11 विधानसभा में 70% से अधिक मतदान हुआ है। सूची में पाकुड़ का महेशपुर विधानसभा में रिकॉर्ड वोटिंग हुई। यहाँ शाम 5 बजे तक जारी आंकड़ों के मुताबिक 79.46
40% मतदान हुआ। संथाल परगना के वोटरों ने जबरदस्त चौंकाया है। महेशपुर में मतदाताओं की भीड़ ने वोटिंग के प्रतिशत में जो इजाफा सुबह 9 बजे से किया वह मतदान समाप्त होने तक जारी रहा। इधर जामताड़ा से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी इरफान अंसारी ने मतदान के बाद दावा करते हुए कहा है कि हम संथाल परगना की सभी सीटों पर भारी अंतर से जीतेंगे, भाजपा का सफाया होने वाला है। वहीं देवघर में वोट देने के बाद निशिकांत दुबे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह चुनाव गिट्टी, मिट्टी और बालू को बांग्लादेश जाने से रोकने का है। वही मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गोड्डा में वोट डालने के बाद कहा है कि मैंने वोट देकर अपना कर्तव्य पूरा किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मुझे अच्छे नतीजे की उम्मीद है। दुमका से बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोरेन ने कहा है कि उसके पिता को हराया हूं, उसे हराकर दुमका से गुंडा राज समाप्त करूंगा। जामताड़ा के इस मतदान केंद्र में खराब हुई ईवीएम मशीन, करीब 1 घंटे तक बाधित रही वोटिंग। झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 का दूसरे और आखिरी चरण का मतदान बुधवार को संपन्न हो गया। इस दौरान जामताड़ा विधानसभा के गोपालपुर मतदान केंद्र संख्या 296 में ईवीएम मशीन खराब हो गई। शाम करीब 4 बजे ईवीएम मशीन खराब हो गई, जिसे ठीक करने में लगभग 1 घंटे का समय लग गया। इस दौरान काफी देर तक मतदाताओं को लाइन में खड़े रहना पड़ा। हालांकि शाम 5 बजे फिर से ईवीएम काम करने लगा। गांडे में बूथ संख्या 338 में पीठासीन पदाधिकारी को चुनाव आयोग ने हटाया। बीजेपी ने की थी शिकायत। गांडे विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 338 के पीठासीन पदाधिकारी प्रमोद कुमार को चुनाव गोपनीयता भंग करने के आरोप में हटा दिया गया। उनके स्थान पर ओंकार नाथ राम को प्रतिनियुक्त किया गया। इस मामले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने बताया कि प्रमोद कुमार पर आरोप है कि उन्होंने मतदान केंद्र के अंदर पोलिंग एजेंट द्वारा वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश की थी। बीजेपी ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी जारी किया था। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा ने बताया कि प्रमोद कुमार को हिरासत में लेते हुए आयोग के द्वारा कांड दर्ज किया गया है। उनके स्थान पर ओंकार नाथ राम को प्रतिनियुक्त किया गया। इलाज के लिए आया कैदी अस्पताल से फरार, पुलिस जांच में जुटी। सिमडेगा जेल में बंद विचाराधीन कैदी सदर अस्पताल सिमडेगा से फरार हो गया है। भागने वाले कैदी की पहचान प्रदीप प्रधान के रूप में हुई है। पेट में दर्द की शिकायत पर उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि वह शौचालय जाने के नाम पर निकला और अस्पताल में तैनात सुरक्षा जवानों को चकमा देकर फरार हो गया। इधर मामले पर पुलिस छानबीन कर रही है। एसपी ने कहा है कि लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर कार्रवाई होगी। बोकारो विधानसभा के शहरी क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत रहा काफी कम। दोपहर 2 बजे के बाद पसरा सन्नाटा। जिला प्रशासन और चुनाव आयोग द्वारा स्वीप के तहत चलाया गया जागरूकता अभियान बोकारो विधानसभा में बेअसर साबित हुआ। बुधवार को वोटिंग के दिन कई मतदान केंद्रों पर सन्नाटा पसरा नजर आया। दोपहर के 2 बजे के बाद बोकारो शहरी क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मी खाली बैठे नजर आए। इक्का दुक्का मतदाताओं ने बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं बोकारो विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या 309 पर भी वोटिंग प्रतिशत कम रहा। मतदान केंद्र में वोटर नजर नहीं आए, जबकि मतदान केंद्र संख्या 309 में 1090 मतदाता हैं। वहीं मतदान केंद्र संख्या 310 पर भी काफी कम वोटिंग हुई, जबकि यहां 1257 मतदाता हैं। यही हाल 3011 मतदान केंद्र का भी रहा। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में बोकारो विधानसभा सीट पर 51.21% मतदान हुआ था। साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 में लगभग 52.07% वोटिंग हुई थी। शेयर ट्रेडिंग में नुकसान पर विवाद, पति ने पत्नी और बच्चे की ले ली जान। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत चौका थाना क्षेत्र के कुरली गांव में 18 नवंबर को पत्नी और 1.5 साल के बच्चे की हत्या करने वाले आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरविंद कुमार बिन्हा ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। आरोपी पति की गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी देते हुए चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरविंद कुमार बिन्हा ने बताया है कि कुरली गांव निवासी आरोपी पति अशोक कुमार महतो ने पारिवारिक विवाद के कारण पत्नी और बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद वह फरार हो गया था। इधर मृतका मधुमिता महतो के पिता चांडिल थाना अंतर्गत राव दत्ता गांव निवासी सत्यनारायण महतो के लिखित आवेदन के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और गुप्त सूचना के आधार पर हत्यारे दामाद अशोक कुमार महतो को चांडिल थाना अंतर्गत काली मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल आईफोन बरामद किया है। पुलिस की ओर से बताया गया है कि हत्या का आरोपी अशोक महतो शेयर ट्रेडिंग का काम करता था। कारोबार में लगातार आर्थिक नुकसान होने के कारण उसकी पत्नी झगड़ा करती थी। इसी तनाव और कलह के चलते उसने अपनी पत्नी और 1.5 साल के बेटे रोहित महतो की गला दबाकर हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया।
हाईकोर्ट में नौकरी पाने का शानदार मौका, इस डेट से पहले ये कैंडिडेट्स कर ले अप्लाई। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। झारखंड हाईकोर्ट की ओर से एक भर्ती अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अनुसार कोर्ट में भर्ती की जाएगी। इस अभियान के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार समय से आवेदन कर ले। इस अभियान के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 30 नवंबर तय की गई है। उम्मीदवार अभियान के लिए आधिकारिक साइट jharkhandhighcourt.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 15 पदों पर भर्ती की जाएगी। अभियान के तहत झारखंड हाईकोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के खाली पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से लॉ में स्नातक की डिग्री ली हो, साथ ही साथ 7 वर्ष का अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव हो। जमशेदपुर में मतगणना की तैयारी पूरी, 8 बजे से शुरू होगी काउंटिंग। झारखंड विधानसभा चुनाव मतगणना केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण जिला निर्वाचन पदाधिकारी और एसएसपी ने किया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 23 नवंबर की सुबह 7 बजे से पोस्टल बैलेट और 8 बजे से ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। मतगणना केंद्र पर बिना प्रवेश पत्र के कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। वहीं जिले के एसएसपी ने बताया कि स्ट्रांग रूम में रखे ईवीएम में 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। काउंटिंग के दिन भीड़ में कोई उपद्रव ना हो, इसे लेकर अलग से क्यूआरटी की टीम तैनात की जाएगी। जमशेदपुर में झारखंड विधानसभा चुनाव मतगणना को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित कोऑपरेटिव कॉलेज का स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां सुरक्षा व्यवस्था की 3 लेयर के बीच ईवीएम को रखा गया है। बता दें कि पूर्वी सिंहभूम जिला में 6 विधानसभा में हुए चुनाव की मतगणना कोऑपरेटिव कॉलेज में की जाएगी, जिसमें बहरागोड़ा, घाटशिला, कोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा शामिल हैं। बरहेट का परिणाम आपको चौंका देगा। चुनाव संपन्न होने के बाद बाबूलाल मरांडी का दावा, झारखंड विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया है। इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता की। इसमें उन्होंने कहा कि बरहेट का रिजल्ट आपको चौंका देगा। कहा कि हेमंत सोरेन चुनाव हारने वाले हैं। उनके खिलाफ पूरे चुनाव के दौरान वहां बहुत नाराजगी देखने को मिली। मरांडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बरहेट में पैसे बांटे गए, हथियार के बल पर लोगों को धमकी दी गई, ऐसी शिकायतें मिलती रही। इसे लेकर चुनाव आयोग को हमने शिकायत की है। उन्होंने आगे कहा कि बरहेट में वोटरों के नाम हटाए जाने की भी खबर मिली है। इससे पता चलता है कि हेमंत सोरेन डरे हुए हैं। बरहेट का ये हाल है। यहाँ तो निष्पक्ष होना चाहिए था, यहाँ तो कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि सीएम ने बहुत काम किया है, ऐसा कहा जा रहा है। मरांडी ने कहा है कि बरहेट के विधायक यानी हेमंत सोरेन के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का नाम वोटर लिस्ट में 2 जगह है, ये सूचना भी मिली है। मरांडी ने कहा है कि हालांकि ये जांच का विषय है। कहा कि पिता का नाम अलग है। चुनाव आयोग में इस बारे में शिकायत की गई है। कहा हेमंत ऐसा आचरण कर सकते हैं, सोचा नहीं थे। जामताड़ा में प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद, मतदाताओं ने बताई अपनी परेशानी। झारखंड विधानसभा चुनाव की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। जामताड़ा सीट के प्रत्याशी इरफान अंसारी और सीता सोरेन की किस्मत ईवीएम में शील हो गई है। अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि इस बार जामताड़ा विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा, जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनेगी। इनके भाग्य का फैसला ईवीएम में सुरक्षित है। हालांकि विधानसभा चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशी अपनी जीत का दावा जरूर कर रहे हैं। इस बार मतदाताओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर अपना वोट दिया है। जामताड़ा विधानसभा चुनाव में इस बार मतदाताओं और विधानसभा की जनता ने एक बेहतर सरकार और एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने के लिए वोट किया है। खासतौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य में बदलाव के मुद्दे पर वोटिंग की गई है। मतदाताओं का मानना है कि वे ऐसा जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं जो उनके हितों का ख्याल रखे और शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़ी समस्याओं के समाधान की दिशा में काम करे। देवघर में शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हुआ मतदान, पिछली बार से ज्यादा हुई वोटिंग। देवघर जिला की 3 विधानसभा सीटों पर मतदान समाप्त हो गया। शांतिपूर्ण मतदान समाप्त होने के बाद देवघर के उपायुक्त ने बताया कि पूरे देवघर में कुल 1245 मतदान केंद्र पर मतदान की प्रक्रिया शाम 5 बजे तक समाप्त हुई। देवघर जिला में 72.46% मतदान हुआ है, जिसमें देवघर विधानसभा सीट पर 65.76%, मधुपुर में 75.72% और सारठ में 77.94% वोटिंग हुई है। जिला निर्वाची पदाधिकारी सह उपायुक्त विशाल सागर ने बताया है कि इस वर्ष देवघर जिले में लोगों ने ज़्यादा मतदान किया है, जो लोकतंत्र के लिए काफ़ी सुखद है। मधुपुर में 111 बूथ संख्या पर प्रोजाइडिंग रामानंद पासवान के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई और देर शाम रिटर्निंग ऑफिसर के आवेदन के बाद उनके ऊपर
नियम संगत जो है कार्रवाई की जाएगी। बिहार जा रही स्कॉर्पियो से 1360 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब जब्त। झारखंड से अवैध रूप से बिहार ले जाई जा रही अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप 1360 बोतल गोड्डा पुलिस ने बरामद की है। घटना मंगलवार की रात मोतिया थाना क्षेत्र के खटनई मोड़ की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तस्कर काले रंग की स्कॉर्पियो पर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब लोड कर बिहार ले जा रहे हैं। पुलिस सक्रिय हुई और गोड्डा बांका की सीमा पर खटनई के समीप बनाए गए अंतर्राज्यीय चेक नाका पर कड़ाई से वाहनों की चेकिंग की जाने लगी। चेक नाका पर पहुंची काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी पुलिस को देखते ही चेक नाका से पहले ही अमलो गांव की ओर मुड़कर तेजी से भागने लगी। पुलिस ने पीछा कर जो है आमदा कॉलोनी के आगे प्रतापपुर हाट के समीप स्कॉर्पियो को पकड़ लिया। चालक सहित अन्य लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। गाड़ी की तलाश लेने पर उस पर कई कार्टून में भारी अवैध शराब की बोतलें मिली। कार्टून से कुल 1360 शराब की बोतलें बरामद की गई। पुलिस गाड़ी सहित शराब को जब्त कर थाना ले गई। मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मतदान केंद्रों पर मुस्कुराया लोकतंत्र। 38 विधानसभा से आई बेहतरीन तस्वीरें, कहीं वोटिंग के बाद सेल्फी तो कहीं अपनी बारी का इंतजार। झारखंड विधानसभा चुनाव का मतदान पूरा हुआ। मतदान के दूसरे चरण का दायरा शहरों के मुकाबले सुदूर गांव में ज्यादा था। यही वजह रही कि गांव में लोकतंत्र मुस्कुराता नजर आया। कई जिलों में गांव के मतदाता मॉक पोल से पहले बूथों में लाइन में लगे नजर आए। कहीं पूरा परिवार वोटिंग के बाद सेल्फी लेता नजर आया तो कहीं लोग घंटों लाइन में लगे अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। मतदान की सबसे खूबसूरत तस्वीरें उन जगहों से आई जहां आधी आबादी अपने अधिकार का प्रयोग करने को आतुर दिखी। लातेहार में हुए उग्रवादियों के उत्पात पर बाबूलाल ने राज्य सरकार को घेरा। लातेहार के हेरहंज थाना क्षेत्र में उग्रवादियों ने मंगलवार की रात 5 हाईवा को आग के हवाले कर दिया। इसके साथ ही उग्रवादियों ने 15 से 20 राउंड फायरिंग भी किया है। अब इस घटना को लेकर भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को घेरा है। बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट साझा कर लिखा है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से एक दिन पहले उपद्रवियों द्वारा 5 हाईवा में आग लगाना हेमंत सरकार की कानून व्यवस्था की विफलता को उजागर करता है। ऐसे कायरतापूर्ण कृत्य जनता की आवाज दबाने और विकास के मार्ग में बाधा डालने का प्रयास है। झारखंड के विकास, शांति और सुरक्षित भविष्य के लिए एक निर्णायक बदलाव जरूरी है। प्रदेश की जनता नक्सलियों को संरक्षण देने वाली सरकार को उखाड़ फेंकेंगी। रांची के 2 विधानसभा सीट के लिए हुआ मतदान। लोगों ने विकास और बेरोजगारी के मुद्दे पर किया वोट। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर अंतिम चरण का मतदान बुधवार को संपन्न हो गया। रांची के 2 विधानसभा क्षेत्र खिजरी और सिल्ली में सुबह 7 बजे से ही शांतिपूर्ण तरीके से मतदान शुरू हो गया था। केंद्रीय सुरक्षा बल और जिला पुलिस के जवान सुरक्षा को लेकर अपना मोर्चा संभाले हुए थे। वह बुजुर्गों से लेकर युवा वोटर वोट देने के लिए घरों से निकले। इस मौके पर झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने मतदान किया और मतदाताओं से, खासकर शहरी मतदाताओं से अधिक मतदान करने की अपील की। मुख्य सचिव ने जिस मतदान केंद्र पर वोट किया वह पिंक बूथ था, जहां की सभी चुनावी गतिविधियां महिलाओं के द्वारा संचालित थी। मतदाताओं के स्वागत के लिए मतदान केंद्र पर झारखंड की लोक संस्कृति प्रकाशित की जा रही थी। मतदान के दौरान सबसे ज्यादा खुश वो वोटर नजर आए जिन्होंने या तो पहली बार वोट दिया या फिर बूथ पर पहुंचकर सबसे पहले वोट दिया। चुनाव आयोग के द्वारा बूथ पर सबसे पहले पहुंचकर मतदान करने वाले व्यक्ति को प्रमाण पत्र दिया जाता है। मतदान करने के बाद प्रमाण पत्र पाकर वोटर काफी खुश नजर आ रहे थे। प्रमाण पत्र मिलने वोटर ने कहा है कि राज्य में अच्छी सरकार बनने के लिए पहला वोट किया है।